के क्षेत्र में ही जाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ से एक अलग जुड़ाव है और वहाँ से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज़्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गाँव से शुरुआत करूँ तो। आपकी क्या उम्मीद है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, आप क्या चाहती हैं? ये मैं अभी नहीं बोलना चाह रही हूँ कि अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जहां सियासत का मंच अब बॉलीवुड जैसा ड्रामा बन चुका है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ भाजपा ने स्टार पावर का एक ऐसा धमाका किया कि विरोधी कैंप में हलचल मच गई। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की सनसनीखेज वापसी होती है भाजपा में। अक्षरा सिंह की रहस्यमयी मुलाकातों और मैथिली ठाकुर की लोकल हीरोइन वाली एंट्री, क्या ये स्टार्स वोटरों को मंत्रमुग्ध कर सकेंगे या विवादों की आग में झुलस जाएंगे? सस्पेंस, ड्रामा और सियासी ट्विस्ट के साथ आइए जानते हैं पिछले चुनाव के चौंकाने वाले डेटा और गहन विश्लेषण के जरिए खोलते हैं इस ड्रामे की परतें। तो आज की टॉप सनसनीखेज 5 खबरें आपके सामने हैं। पहली खबर है कि पवन सिंह की भाजपा में पावर ब्लास्ट वापसी, बंगाल की हार से सबक या नया ड्रामा। क्या आप विश्वास करेंगे, 2024 लोकसभा में भाजपा ने पवन सिंह को बंगाल की आसनसोल सीट से मैदान में उतारा, लेकिन महिलाओं पर आपत्तिजनक गानों का विवाद ऐसा फूटा कि उन्होंने टिकट ही ठुकरा दिया। फिर काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े, जहां एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वोट काटकर महागठबंधन के राजा राम सिंह कुशवाहा को विजय बना दिया। फिर भाजपा ने उन्हें बाहर का ही रास्ता दिखाया। लेकिन अब 2025 चुनाव से पहले अमित शाह और जेपी नड्डा से गुप्त मुलाकात कर पावर स्टार पवन सिंह की धमाकेदार वापसी हुई है। आरा या शाहबाद से टिकट की अफवाहें जोरों पर है कि जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। जहां 2020 में एनडीए को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि उन्होंने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। राजपूत वोट और भोजपुरी फैन बेस से भाजपा सपना देख रही है, लेकिन पत्नी ज्योति सिंह के घरेलू हिंसा, जबरन गर्भपात और मेंटेनेंस के आरोपों वाला वीडियो वायरल होने के बाद क्या पवन की चमक फीकी कर देगा या ड्रामा और भी बढ़ेगा? अब दूसरी खबर सुनिए। अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। दूसरी खबर है कि अक्षरा सिंह का गिरिराज सिंह से सीक्रेट मिलना। भोजपुरी क्वीन सियासत की बिग बॉस बनना चाहती है। जरा सोचिए, भोजपुरी की सबसे महंगी स्टार अक्षरा सिंह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिलती हैं और पूरा सोशल मीडिया सनसनी से भर जाता है। 2024 में पवन सिंह से रिफ्ट की अफवाहों के बीच आसनसोल से उनके खिलाफ उतरने का ड्रामा चला, लेकिन वो हुआ ही नहीं। अब बिहार चुनाव में अक्षरा की एंट्री का तूफान, युवा वोटर्स खासकर भोजपुरी दीवाने क्या उनके जादू में फंस जाएंगे? भाजपा का मास्टर स्ट्रोक, स्टार से वोट और ग्लैमर दोनों, लेकिन पवन के विवादों की छाया क्या अक्षरा पर पड़ेगी? रहस्य गहरा रहा है। अब तीसरी खबर है कि मैथिली ठाकुर का भाजपा से लोकल थंडर गठजोड़, मिथिलांचल में बेटी का जादू चलेगा या फीका पड़ेगा? वाह, लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जिन्हें खुद पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की, और अब भाजपा के विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से मिलकर अलीनगर, बेनीपट्टी या मधुबनी से टिकट का दावा ठोक रही है। मिथिला की बेटी के रूप में उनकी अपील से भाजपा एआईएमआई जैसे दुश्मनों को धूल चटाना चाहती है। उनके यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स युवा वोटर्स को झकझोर सकते हैं, लेकिन पैराशूट कैंडिडेट का टैग क्या पार्टी कार्यकर्ताओं में बगावत पैदा करेगा? ड्रामा के ये नया चैप्टर आज से शुरू होता है। मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ से एक अलग जुड़ाव है और वहाँ से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज़्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गाँव से शुरुआत करूँ तो। आपकी क्या उम्मीद है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, आप क्या चाहती हैं? ये मैं अभी नहीं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी दूसरी ही एनर्जी में हुई, कार्यक्रम करके मैं इधर उतरी हूँ। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ देश के विकास के लिए जो भी चीज़ संभव हो, मैं कहीं भी योगदान दे पाऊँ तो मैं ज़रूर खड़ी हूँ। हम आपको क्या एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में देखेंगे आने के समय में? मुझे पता नहीं, सब भगवान भरोसे है, देखते आगे क्या होता है। मुझे खुद अभी पूरी खबर नहीं है, किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं है। अब चौथी खबर यह है कि कलाकारों का चुनावी हिट या फ्लॉप ट्रैक, रिकॉर्ड जीत की गारंटी होगी या बड़ा जोखिम होगा? तो चौंकाने वाली रिवील बात यह है कि भारतीय चुनावों में सेलिब्रिटी कैंडिडेट्स का सफर
रोलर कोस्टर जैसा है। बात अगर 2024 की करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी और रवि किशन ने दिल्ली यूपी में कमाल किया था। हेमा मालिनी ने आगरा पर फिर कब्जा जमाया, लेकिन गुलपनाग जैसी मशहूर अदाकारा चुनाव हार गई। बिहार में भोजपुरी स्टार्स बाहर तो सफल हैं, लेकिन घर में कोई बड़ा धमाका अब तक नहीं कर पाए। भाजपा का शातिर खेल इसमें दिखता है कि स्टार्स से युवा और जातिगत वोट, खास करके पवन से राजपूत वोट का खींचना, यह दिखाता है कि एनडीए में पवन सिंह के आने से भाजपा मजबूत हो रही है। वहीं एनडीए में जदयू होने पर भी कलाकार भाजपा की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाजपा का राष्ट्रीय स्टेज और प्रचार का तूफान के सामने कोई भी नहीं टिक रहा और सभी को उम्मीद है कि भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े तो जीत तो निश्चित है। वहीं जदयू का अस्तित्व खतरे में दिख रहा है। नीतीश कुमार अभी लीडर तो हैं, लेकिन भाजपा के स्टार हमले से सीटें क्या उनकी लुट सकती हैं? क्या ये ड्रामा हिट होगा? पांचवी सनसनी खबर यह है कि युवा वोटर्स पर स्टार इंपैक्ट कितना होगा और पवन को घातक डेंट मिलने वाला है या भाजपा की ग्लैमर गेम जीतेगी या हारेगी। कल्पना कीजिए, पवन, अक्षरा और मैथिली का भोजपुरी जादू युवाओं को ऐसा लुभाए कि वोट बैंक उफान पर रहेगा। लेकिन पवन के पारिवारिक ड्रामा, ज्योति सिंह के आरोपों वाला वायरल वीडियो क्या उनकी सुपरस्टार इमेज को नेस्तनाबूद कर देगा? भाजपा शाहबाद मगध में 2020 की शर्मनाक हार, जिसमें कि 22 सीटों पर लड़ना और 2 सीटों पर जीतना, उसे वो पलटना चाहती है। इसलिए अपने साथ वो बड़े स्टार्स को लेने जा रही है। जदयू को साइडलाइन कर कलाकार भाजपा से ही क्यों जुड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय पावर और टिकट का लालच, कुल मिलाकर स्टार्स वोट लाएंगे, लेकिन विवाद और कार्यकर्ता गुस्सा क्या सब बर्बाद कर देगा? बिहार की सियासत में पावर स्टार का जलवा चलेगा या फीका पड़ेगा, अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो दर्शकों, ये स्टार्स बिहार चुनाव को हॉलीवुड थ्रिल बना रहे हैं, लेकिन असली जीत मुद्दों की जंग होगी। और अब देखना होगा कि चुनाव में वोटर्स के लिए स्टार्स मायने रखते हैं या उनके जमीनी मुद्दे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के तमाम खबरों के साथ। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।